नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप लोग सीएससी के माध्यम से आधार का काम करना चाहते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना या एड्रेस अपडेट करना या फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार कार्ड को प्रिंट करके देना, तो ये काम करने के लिए आपके पास सीएससी आईडी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बैंक बीसी होना चाहिए। अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं तो सीएससी के माध्यम से सबसे पहले आपको बैंक बीसी लेना पड़ेगा। बैंक बीसी लेने के बाद ही आप आधार यूसीएल का काम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप लोग सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी किस प्रकार से लेंगे। जब आपको बैंक बीसी मिल जाएगा तभी आप लोग आधार यूसीएल के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको सबसे पहले यहां पर लाइव दिखा देता हूं, जैसे कि यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन। जैसे हमने यहां पे सर्च किया, आपके सामने इस प्रकार से सीएससी का जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिंक है सीएससी यूसीएल वाला, ये यहां पर आ जाएगा। डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल सीएससी। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से यूसीएल रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे सीधा हम डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है योर नॉट ये सीएससी बैंक बीसी काइंडली कॉन्टेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग टीम। ठीक है, यानी कि आपको यूसीएल रजिस्ट्रेशन करने से पहले बैंक बीसी लेना पड़ेगा। तो बैंक बीसी लेने के लिए आप सभी को अपने गूगल के क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है सीएससी बैंक बीसी रजिस्ट्रेशन और स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको एक लिंक दिखाई देगा बीसी अनबोर्डिंग, आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप इस वाली साइट पे चले आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इस प्रकार से आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई मोर सर्विसेज, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से सर्विसेज का नाम आएगा, जैसे कि आधार कार्ड, एजुकेशन, ई साइन सर्विसेज। तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज में काम करना है, जैसे कि मुझे आधार कार्ड की सर्विसेज में काम करना है, गवर्नमेंट टू सिटीजन की सर्विसेज में काम करना है। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमें एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको बैंक बीसी में आवेदन करने के लिए यहाँ पे वापस से इसी वाले पोर्टल पे आना है। तो फिर एक बार आप इस पोर्टल पे वापस से आ जाएंगे। आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई का और चेक स्टेटस का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप सभी देख पाएंगे आपका डिस्ट्रिक्ट का और आपके एरिया में जितने भी बैंक इस समय बैंक बीसी प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी के बैंकों के नेम, आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज के नाम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्पेशली कोई और बैंक में आवेदन करना है तो यहाँ आपको बैंक नेम पे क्लिक करना है, सिलेक्ट ये बैंक। यहाँ आपको इस प्रकार से टोटल 5 बैंक दिख रहा है हमारे एरिया में। आपके एरिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकेशन पे आपके यहाँ पे जो भी बैंक अवेलेबल होंगे आसपास वो सभी बैंकों के नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो इनमें से जो भी बैंक का आपको बैंक बीसी लेना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का बैंक बीसी लेना है, तो हम एसबीआई बैंक पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमें नज़दीकी में एक लोकेशन है यहाँ पर, और ये लोकेशन जो है भी खाली है, तो इसलिए यहाँ पे हमें अप्लाई करने का ऑप्शन दिख रहा है। सीधा हम यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से बीसी अनबोर्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नाम पहले से ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका लास्ट नेम या मिडिल नेम है वो टाइप करेंगे और फिर इसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो चूज़ करेंगे। आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मैरिज का कि आपकी शादी हुई है या नहीं, जो भी हुई आप वो सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद आपको अपना वाइफ का नाम देना है या फादर का नाम देना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप अपने फादर का नाम दे देंगे जैसा कि आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया होगा। इसके बाद अगर आप पे कोई चिल्ड्रन है तो वो चिल्ड्रन का नाम यहाँ टाइप कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर पहले से आ जाएगा जो सीएससी में रजिस्टर्ड है। बाकी का जो आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा अल्टरनेट नंबर है तो वो यहाँ देंगे। यहाँ पे आपका सीएससी आईडी, पैन कार्ड नंबर पहले से दिख जाएगा आपको। इसका यहाँ पूछ रहा है फिजिकली हैंडीकैप, तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे अगर पूरी तरह से आप फिट हैं तो। और इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे और यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन मिल जाता है
फर्स्ट ओनर्ड एग्री लैंड इन विलेज और नियर बाई विलेज। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है हैज़ ओनर्ड एग्री लैंड इन विलेज और नियर बाई विलेज। तो अगर आपका खुद का है तो यस करेंगे, अगर नहीं है आपका खुद का तो नो करेंगे। यहाँ पे हमारा खुद का यस करेंगे। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम यहाँ पे आप 12th पास होने चाहिए बैंक बीसी चलाने के लिए। इसके बाद जो भी आपके विलेज, आप अपने विलेज में रह रहे हैं जितने ईयर से, वो अपना ईयर्स यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना जो भी जन्म से अब तक जितना भी समय हो गया वो समय आप यहाँ पे टाइप करेंगे। और फिर आप सभी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यू आर विलिंग इन टू इन्वेस्ट परचेजिंग, यानी कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जो बैंक बीसी में लगने वाले उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं, क्या उसमें आप खर्चा करना चाहते हैं। अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको बैंक बीसी लेना है तो भाई आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते ही आप लोग सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे एड्रेस डिटेल्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे तीनों में फिल कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो इस वाले बॉक्से पे टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वाला फॉर्म फिलअप हो जाएगा ऑप्शन। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे फिर अपना करंट एड्रेस अलग से फिल करेंगे, इस पर भी टिक नहीं करना है। अगर सेम है तो आप टिक करेंगे तो परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने CSC सेंटर की डिटेल देनी है। तो जहाँ पे आपका CSC सेंटर है वहाँ का कंप्लीट एड्रेस इस वाले ऑप्शन में डालना है। और यहाँ पे आपका जो सेंटर है वो मतलब कैसा है, जहाँ पे आप सेंटर चला रहे हैं, जिस ज़मीन पे, जिस जगह, क्या वो आपका खुद का है या आप रेंट पर लेकर चला रहे हैं। तो अगर आप खुद का है तो ऑनर्ड पे क्लिक करेंगे, और अगर आप रेंट पे लेकर काम कर रहे हैं तो आप रेंटेड पे क्लिक करेंगे। हमारे केस में ये हमारा खुद का है तो ऑनर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑनर का नाम टाइप करेंगे, रिलेशन विथ शॉप एड्रेस, यानी जो शॉप का एड्रेस है उसका रिलेशन क्या आपका खुद के ऑनर हैं तो ऑनर लिखेंगे, या फिर जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद पे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, इस पर क्लिक करोगे। आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट है या फिर करंट वाला एड्रेस आपका है। कम्युनिकेशन एड्रेस बोल रहा है। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये हुआ कि जब भी बैंक के माध्यम से कुछ भी लेटर वगैरह आपको भेजे जाएंगे तो आप कौन से एड्रेस पे प्राप्त करना चाहते हैं, करंट एड्रेस पे, परमानेंट एड्रेस पर, या फिर शॉप वाले एड्रेस पर, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे शॉप वाले एड्रेस पे लेना चाहते हैं तो शॉप वाले एड्रेस पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट पिन कोड डिस्ट्रिक्ट पहले से सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है वो आप दे देंगे। आपका सब डिस्ट्रिक्ट कोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जब आप सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका सब डिस्ट्रिक्ट कोड आ जाएगा। विलेज का नाम यहाँ टाइप करेंगे, विलेज का कोड ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्टेंस फ्रॉम ब्रांच इन किलोमीटर, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप जोन से भी बैंक से बैंक की बीसी लेना चाहते हैं, वो आपके शॉप से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है तो वो आपको यहाँ पर किलोमीटर में बताना। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है ओनली 4 किलोमीटर पे ही है SBI बैंक, उसी बैंक से हमें बीसी लेना है तो इसलिए हम यहाँ पे 4 किलोमीटर डाल रहे हैं। तो जो भी आप जिस भी बैंक से आप बैंक बीसी लेना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस बैंक की जो मुख्य दूरी है आपके शॉप से वहाँ तक की, वो आप एक बार चेक कर लेंगे। या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना लोकेशन मतलब एरिया, सॉरी, ये किलोमीटर नापने के लिए। तो आप वो चेक करेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने तीसरा चरण आएगा बीसी। तो यहाँ पे तीसरे वाले चरण पे यहाँ पे आपसे और भी डिटेल्स मांगी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी, वो आपको फिलअप करना है। फिर लास्ट स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और बैंक बीसी का सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ लास्ट 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर का जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे में आप यहाँ पे अपना आवेदन नहीं कर सकते हैं। और अगर ओल्ड पुलिस वेरिफिकेशन है तो उसको अपलोड मत कीजिएगा, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप सबसे पहले अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि
यानी कि आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाना है मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप लोग जाकर सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, आ जाएगा हमारी वीडियो, देखकर आप लोग सबसे पहले अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाकर कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में, BC अनबोर्डिंग रजिस्ट्रेशन करने में कुछ टेक्निकल इशू आता है तो आप लोग कुछ समय वेट कर लीजिएगा और कुछ समय के बाद ट्राई कीजिएगा, आपका आवेदन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।